हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि यूआरएल्स और व्यूज क्या होते हैं। देखिए, यूआरएल्स और व्यूज मैंने आप लोगों को बता रखा है, मगर अभी मैं क्लियर करता हूं कि यूआरएल्स और व्यूज किस टाइप के होते हैं, किस लिए आप इसको यूज करेंगे। व्यूज में फंक्शंस और क्लास बेस्ड क्या होता है, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। आगे के पार्ट में मैं एक नॉर्मल सा आपको एक यूआरएल और एक व्यू बना के दिखाऊंगा। तो यूआरएल को आप समझिए सबसे पहले कि यूआरएल आप किसको कहते हैं। देखिए, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यूआरएल्स को आप राउट भी कह सकते हैं कि मैं एक राउट बना रहा हूं। जैसे मेरे एक डोमेन का नाम है wscubetech.com, तो वो मेरा एक मेन डोमेन हुआ। उस डोमेन को मैंने क्या किया, ब्राउजर पे लिखा और मेरी वेबसाइट लोड हो गई। तो वो मेरा पहला पेज मेरे सामने क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, मेरा फ्रंट पेज मेरे सामने दिख जाता है। अब राउटिंग वहां पे क्या रोल प्ले करती है कि अगर मान लीजिए आपने अबाउट अस पे क्लिक किया तो यूआरएल पे क्या बना। तो जस्ट एग्जांपल के लिए wscubetech.com/about-us, वो आपका क्या होता है, राउटिंग या स्लग कहते हैं उसको, स्लग बन जाता है और उस पे आपका अबाउट अस का पेज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यूआरएल्स किस किस टाइप के बन सकते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है यूआरएल्स। आप समझिएगा कि आप एक डोमेन के नाम को डायरेक्ट लिख के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप डोमेन के नाम के साथ में अगर आपको कोई इनर पेज ओपन करना है या अंदर के पेजेस को ओपन करना है तो स्लैश करके ब्लॉग लिखा हुआ है। तो यहां पे ये समझिएगा कि अगर स्लैश करके ब्लॉग लिखा हुआ है, यहां पे ये इंडिकेट हो रहा है कि आप ब्लॉग की लिस्टिंग वाला पेज यहां पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यूआरएल से एक डोमेन का नाम हो सकता है, यूआरएल स्लैश करके आगे एक और स्लग जोड़ के वो पेज आपके सामने ओपन हो सकता है। और यहां पे देखिए तीसरा यूआरएल ये कहता है कि आपने एक बनाया यहां पे यूआरएल, उसके अंदर ये बताया कि मैं ब्लॉग के एक सिंगल पेज को ओपन करना चाहता हूं, तो वहां पे आपके ब्लॉग का डिटेल पेज खुल रहा है। तो देखिए, तीन तरह के हम राउटिंग के अभी समझ रहे हैं। एक मेन राउटिंग, मतलब डायरेक्ट हमारा ब्राउजर ओपन हुआ, मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। अगर किसी इनर पेज को ओपन करना है उसकी राउटिंग, अगर किसी डिटेल पेज को ओपन करना है उसकी राउटिंग, मतलब इस टाइप के यूआरएल्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यूआरएल्स के पैटर्न्स होते हैं, वो हम क्या करेंगे जब काम करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि यूआरएल में अगर आईडी भेजनी होगी तो कैसे भेजेंगे, यूआरएल में अगर आपको कोई पैरामीटर भेजना हो, डायनेमिक यूआरएल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर करेंगे। तो अभी ये यूआरएल्स है और इस यूआरएल्स पे ये डेटा क्या हुआ, शो हुआ। जैसे पहला यूआरएल wscubetech.com स्पेसिफाई स्टार्टिंग पेज, मतलब आपके स्टार्टिंग पेज को डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा, आपके ब्लॉग वाले पेज को, जो भी आपके सारे ब्लॉग्स हैं, वो सारे पोस्ट है, वो सारे आपके सामने क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। और तीसरा यूआरएल ये कह रहा है कि हम ब्लॉग के सिंगल पेज को देखना चाहते हैं। तो यूआरएल्स को आप समझिए कि यूआरएल्स बनते कैसे हैं। तो एग्जांपल के लिए क्या करता हूं, मैं एक वेबसाइट को ओपन करता हूं। देखिए यहां पे मैंने wscubetech.com वेबसाइट को ओपन कर रखा है। ये आपकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट देखिए खुली और यहां पे आपने मेन पेज को क्या कर लिया, देख लिया। अगर मैं किसी पेज पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, आप यूआरएल देखिए क्या बना है, मेन वेबसाइट का नाम स्लैश करके about-us.html, तो ये भी जुड़ गया। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि एक डोमेन का नाम मेन यूआरएल होता है, उसके साथ में स्लैश करके आपके पेज को ओपन किया जा सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं और ब्लॉग का देखिए, अब ब्लॉग पे क्लिक करता हूं, एक ब्लॉग नाम का यूआरएल मेरे सामने बना, मतलब सारे ब्लॉग्स दिख जाएंगे देखिए। और मैं किसी ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो उसका डिटेल पेज भी ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया एक बार और इसका डिटेल पेज अभी मेरे सामने क्या होगा, खुलेगा। तो वो भी एक यूआरएल है, मतलब आप प्रोडक्ट का डिटेल देख सकते हैं, आप कैटेगरी का आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि कैटेगरी पे क्लिक किया तो सारे प्रोडक्ट दिख गए। तो ये देखिए यहां पे यूआरएल बना, क्या बना, wscubetech.com, बीच में ब्लॉग और साथ में हमने जिस पोस्ट पे क्लिक किया था वो नाम ऊपर की साइड आ गया। तो आप यूआरएल्स समझिएगा कि किस पैटर्न के बनने वाले जेंगो में इस टाइप के यूआरएल्स को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब एक चीज देखिए, यूआरएल्स के साथ में जुड़ता है व्यूज। तो अब हम व्यूज को समझते हैं। देखिए व्यूज एक तरह से क्लियर है कि व्यूज आपके यूआरएल पे होके चलेगा। मान लीजिए आपने कोई यूआरएल बनाया about-us, उस यूआरएल पे किस व्यू को कॉल करना है। जैसे ही आपने about-us लिखा तो उस पे एक व्यू कॉल होगा। अब देखिए व्यू क्या होता है, एचटीटीपी मेथड्स पे काम करता है कि आप उस व्यू को और उस यूआरएल्स को, जो भी आपने यूआरएल बनाया है, वो कौन से मेथड से आप हिट कर रहे हो। जैसे फॉर्म की बात करें तो आप पोस्ट भी यूज कर सकते हो, गेट भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्म भी एक यूआरएल को क्या करेगा, हिट करेगा। तो फॉर्म में भी हम एक यूआरएल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्शन के अंदर। तो एक तरह से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहां पे आपके जो भी यूआरएल्स होंगे वो एक व्यू से कनेक्टेड होंगे। अब देखिए व्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड होता है और एक क्लास बेस्ड होता है। और व्यूज जो होता है वो क्या करता है, डेटा को प्रिपेयर करके आपके एचटीएमएल पेज पे डिस्प्ले कर देता है। तो व्यूज का यही लॉजिक है कि व्यूज एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में हमने कोड को रखा और एचटीएमएल पेज पे रेंडर करवा दिया। कि हमने क्या किया, डेटा को लिया और एचटीएमएल पेज पे रेंडर कराया।
अब लॉजिक ये क्लियर करते हैं कि ये दोनों कनेक्ट कैसे हुए। देखिए, एक urls.py करके फाइल होती है, मैंने आपको पहले क्लियर कराया था, मगर मैं अभी बताता हूं, जब मैं डायरेक्टरी क्लियर करा रहा था। urls.py करके फाइल होती है और एक हमें views.py करके फाइल बनानी पड़ती है। तो व्यूज के अंदर हम सारे व्यूज को बनाएंगे और यूआरएल्स के अंदर हम सारे यूआरएल्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उस व्यूज फाइल को उस यूआरएल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। तो यूआरएल क्लियर हुआ कि एक नाम हो गया जो हम नाम रखना चाहते हैं यूआरएल्स का, और व्यूज एक फंक्शन या क्लास का लॉजिक हो गया जो उस यूआरएल के साथ में क्या होगा, जुड़ेगा। अब देखिए, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। जब मैं वेबसाइट को ओपन कर रहा था, मेरी वेबसाइट लोकल होस्ट कॉलन क्या था, 8000, उस पे मैं जब वेबसाइट को ओपन कर रहा था तो मैंने एडमिन को ओपन किया था आपके सामने, तो स्लैश एडमिन लिखा था। तो एडमिन एक एडमिन यूआरएल है। अब देखिए, मैं एक बार दिखाता हूं कैसे। देखिए ये मैंने अपनी वेबसाइट को यहां पे ओपन कर दिया और मैं यहां पे जाके एडमिन को ओपन कर देता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, ये एडमिन का क्या हो गया, यूआरएल हो गया। तो आप जो एडमिन का यूआरएल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये कहां पे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप जाइए कोड में, ये अपना क्या है, विजुअल कोड स्टूडियो, और यहां पे देखिए मैंने urls.py फाइल ओपन कर रखी है। ये कहां पे होती है, आपके मेन wscriptec के अंदर एक wscriptec नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक urls.py करके फाइल होगी। आप इसके अंदर जाइएगा और इसके अंदर देखिए एक यूआरएल दिया है एडमिन स्लैश, और यहाँ पे admin.site.urls को कॉल कर रखा है। अब मैं इसको समझाऊंगा। देखिए, साइट्स करके एक क्लास है और .url उसका फंक्शन, उसको यहाँ पे कॉल कर रखा है। ये मैं आगे की साइड क्लियर कर दूंगा। मैं मगर यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूं, आप समझिएगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एडमिन स्लैश लिखा है। आप यहाँ पे अगर यूआरएल चेंज कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल लिख दिया एडमिन डैश पैनल, अगर मैंने यहाँ पे एडमिन डैश पैनल लिखा तो जैसे ही आप वेबसाइट को जाके क्या करेंगे, हिट करेंगे, अभी यहाँ पे ये पेज नहीं दिखने वाला। देखिए, पेज नॉट फाउंड का आ गया मैसेज, क्योंकि आपने राउट्स ही बदल दिया, आपने यूआरएल ही बदल दिया। आपने कहा कि एडमिन अब एडमिन से नहीं खुलेगा, आपने कहा कि एडमिन को आपको एडमिन डैश पैनल करके खोलना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझा ही दिया कि एडमिन डैश पैनल लिखने के बाद यहाँ पे स्लैश लगाइएगा। एक बार स्लैश लगाना जरूरी है। एक बार मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं एडमिन डैश पैनल, तो यहाँ पे देखिए एडमिन डैश पैनल खुल गया आपके सामने। तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया ना कि एडमिन को खोलने के लिए पहले डिफॉल्ट क्या था, एडमिन नाम से था। अब मैंने आपको बताया कि एडमिन को खोलने के लिए एडमिन नहीं, अब एडमिन डैश पैनल करके यूआरएल बनाया है। तो इस urls.py का काम आएगा। देखिए, और यहाँ पे आपको तरीके बताए हुए हैं कि कैसे आप यूआरएल्स को कॉल करते हैं, कैसे आप व्यूज को कनेक्ट करते हैं। सब कुछ दिया हुआ है कि आप इंपोर्ट करेंगे अपनी व्यूज फाइल को और यहाँ पे यूआरएल्स के अंदर पाथ का यूज करेंगे, पाथ के थ्रू आप पैटर्न बनाएंगे कि किस टाइप का पाथ लेना है। ये सारे प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, मगर मैं बस यही क्लियर कराना चाह रहा था कि एक यूआरएल कैसे व्यू के साथ में कनेक्टेड रहता है। आगे के पार्ट्स में हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे आप एक व्यू और कैसे आप एक यूआरएल को बनाएंगे और कैसे उस यूआरएल पे वो व्यू कॉल होगा। वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, जिससे आपके सामने और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि यूआरएल्स किसको बोलते हैं और व्यूज किसको बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।